पृथ्वी हमारा घर, जो हमारी हर जरूरत को पूरा करती है। हम इसके बारे में बिना सोचे ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी ये धरती अपने जीवन के 4.5 अरब साल गुजार चुकी है। इसका मतलब हमारी धरती की उम्र अब 4.5 अरब साल है। इन अरबों सालों का ये सफर धरती के लिए बहुत ही लंबा रहा, जिसमें इसने कई बार अपने स्वरूप को बदला और एक संपन्न ग्रह के रूप में आज ये हमारे सामने मौजूद है। आज जो भी संसाधन इंसानों के लिए धरती पर उपलब्ध हैं, उनके बनने की कहानी करोड़ों और अरबों साल पुरानी है। जाहिर है कि धरती का ये सफर इसके लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा, लेकिन इसे चमत्कार कहें या कुछ और, पर हमारी पूरी सौर व्यवस्था में धरती ही सिर्फ ऐसा ग्रह बन पाया जिसने खूबसूरत जीवन को जन्म दिया। हमारी समूची धरती लाखों सालों तक भयंकर तापमान से चलती रही और कई सालों तक यहाँ पानी बरसता रहा। कभी इसने भयंकर हिमयुग का सामना किया तो कभी ज्वालामुखी के दहकते शोलों के वार झेले, पर हमारी धरती इन सब को झेलकर सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह बनकर आज हमारे सामने है। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि धरती ने अपना ये सफर कैसे तय किया। आज से करीब 4 अरब साल पहले जब धरती को वजूद में आए केवल 50 करोड़ साल ही हुए थे, तब धरती ने अपना ये महान सफर शुरू किया। आज वैज्ञानिक डेटा से हम काफी हद तक सही अंदाजा लगा पाए हैं कि आज से करीब 4 अरब साल पहले हमारी धरती कैसी रही होगी। तो आइए समय में पीछे चलकर आज से करीब 4 अरब साल पहले धरती पर एक दिन की शुरुआत करते हैं। हम अपने इस सफर में देखेंगे कि 4 अरब साल पहले इसी धरती पर एक दिन गुजारने का अनुभव कैसा होता है। 4 अरब साल पहले धरती की एक सुबह। आप अपने साथ जो ऑक्सीजन मास्क लाए हैं उसे लगा लीजिए, क्योंकि इस वक्त धरती पर सांस लेना बेहद मुश्किल है। अभी यहाँ का वातावरण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से नहीं बना, बल्कि जगह जगह ज्वालामुखियों के विस्फोट से निकलने वाली गैसों ने वातावरण को जहरीला बना दिया है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक हमारे सिलेंडर में ऑक्सीजन है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ आज की धरती की तरह पूरा दिन नहीं बिता सकते, क्योंकि अभी यहाँ पर पूरा दिन ही केवल 6 घंटे का है, जिसमें दिन की रोशनी मात्र 3 घंटे ही रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धरती का चंद्रमा आज के मुकाबले धरती के काफी पास है। चंद्रमा के आकार और उसकी ताकत ने धरती के दिनों को केवल 6 घंटे पर लाकर समेट दिया है। इस वक्त धरती का नजारा दिखने में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हर तरफ बंजर भूमि और चट्टानें ही दिखाई देती हैं, जिनके बीच दहकता लावा नदियों की तरह बह रहा है। लेकिन हमें यहाँ थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि आसमान से छोटी चट्टानों और उल्काओं की बरसात होती रहती है। अंतरिक्ष बिना किसी रोक टोक के चट्टानों को धरती पर बरसाता रहता है, इसलिए जरा बच के कहीं कोई चट्टान आपसे ना टकरा जाए। इस वक्त हमारे सर पर तो खतरा है ही, लेकिन जमीन भी कुछ खास मेहरबान नहीं है, क्योंकि आए वक्त यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। धरती के अंदर चल रही उथल पुथल से यहाँ भूकंप आना आम बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त भी धरती पर पानी मौजूद है, वो भी काफी मात्रा में। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पानी अंतरिक्ष से आई ऐसी चट्टान के साथ आया था, जिनमें भारी मात्रा में पानी बर्फ के रूप में जमा था। हम समुद्र में उठती कई किलोमीटर ऊंची लहरों का खूबसूरत नजारा ले सकते हैं, लेकिन दूर से ही, क्योंकि ये लहरें आज की लहरों की तुलना में कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। आसमान का नजारा काफी हद तक आज के ही जैसा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसे आज से अलग करती है वो है चांद का एकदम करीब दिखाई देना। दिन हो या रात,
हम चांद को एकदम साफ देख सकते हैं। इस वक्त धरती से चांद ऐसा दिखाई पड़ता है मानो हमारे सर पर खड़ा हो, जिसकी वजह इसका धरती से बेहद करीब होना है। इस वक्त चांद और धरती की दूरी केवल 25,000 किलोमीटर है, जो आज के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा करीब है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि धरती से मंगल के जितना बड़ा कोई पिंड टकराने से चांद का जन्म हुआ था, इसलिए वह 4 अरब साल पहले धरती के काफी करीब था, जो धीरे धीरे इससे दूर होता गया। चांद इतना करीब है कि उसकी ताकत को हम धरती पर महसूस कर सकते हैं। चांद के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र की लहरें कई किलोमीटर ऊंचाई को छू जाती हैं। इतना करीब होने की वजह से चांद पर हो रहे ज्वालामुखी विस्फोटों और उस पर बने गड्ढों को हम एकदम साफ देख सकते हैं। चलिए अब झील के किनारे चलते हैं, क्योंकि यहीं पर हमारी मुलाकात हमारे सबसे पहले पूर्वजों से होगी। अगर आप अपने साथ माइक्रोस्कोप लाए हैं तो झील के किनारे पड़े किसी भी पत्थर पर गौर से नजर डालिए। आपको सूक्ष्म जीवों के रूप में धरती के वे जीव दिखाई देंगे जिन्होंने यहाँ जीवन की नींव रखी थी। क्या कोई सोच सकता है कि इतने सूक्ष्म जीव आगे चलकर पूरी की पूरी धरती पर जीवन के कई रूपों को विकसित कर देंगे। दिन अब खत्म होने को है। सामने डूबते हुए सूरज का नजारा कुछ आज ही के जैसा है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ इसकी खूबसूरती को कैमरे में कैद करने वाला कोई नहीं है।